चल बेटा यहाँ देखिए आप लोग का जल अपघटन मैंने आपका हाइड्रोलाइसिस में आपको पहले बता दिया गया है और इन्हें आपका एल्किल हाइलाइट से क्रिया हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनमें और किससे कर सकते हैं। इन्हें एच करना ईथर से क्रिया, मतलब फ्रॉम ईथर, ठीक, ईथर से कर सकते हैं। तो ईथर का फार्मूला को पता होना चाहिए, ROR' प्लस हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है HOH, यानी जल को तोड़ देना, HOH। और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अम्ल या क्षार की प्रेजेंटी करते हैं, अम्ल या क्षार की प्रेजेंटी करते हैं। यानी किसी अभिक्रिया, देखो उपस्थिति का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया थोड़ा तीव्र बने, बात समझ रहे हैं, अभिक्रिया थोड़ा जल्दी से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अगर इसको एक H मिल जाए तो आसानी से इनका साथ छोड़ देगा, तो ROH बन गया, ठीक। तो ये वाला इनके पास चल जाएगा तो R'OH, तो दोनों बन गया। इसका मतलब ये दोनों एल्कोहल है, ये नहीं कि ये एल्कोहल है ये एल्कोहल नहीं है, R' एल्कोहल, ये दोनों एल्कोहल है। अब देखिए जाए इनसे, अब इसके दो रूप बनेंगे, एक समान के लिए बनेगा, एक असमान के लिए। लेंगे समान, R का मान R' का मान C3 रखा जाएगा, ठीक, C3 रखेंगे। C3 आपको सिंगल बॉन्ड, तो देखेंगे यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CHOH, बात समझे ना इसमें, ठीक, ये हो गया आपको। अब हमको क्या करना है, तो जैसे आपको इसमें गया था, यही मेन फार्मूला है, तो ऐसे आपका H भी O के पास जाएगा और CH3 आपका OH के पास आ जाएगा, हो जाएगा क्या। तो देखो CH3OH फिर CH3OH, यानी आपका दो बार बन रहा है, तो CH3OH प्लस CH3OH, ठीक, या इनको ये भी लिख सकते हैं 2CH3OH। तो सबका एक ही नाम है, क्या नाम है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब लिखें असमान। अब असमान लेंगे तो R बराबर CH3 रखा गया सिंगल बॉन्ड और R' बराबर C2H5 रखा गया असमान के लिए। तो यहां रखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका नाम क्या होगा, तो जब इसका नाम, तो इसका मेथ, इसका एथ, तो ABCD यानी अल्फाबेट में एथ पहले आता है, इसका नाम होगा आपका एथिल, इसका मेथिल, और ये क्या आ जाएगा ईथर। ये तो समान नाम हो गया। IPC नाम क्या करते हैं, इसको एक में जोड़ते हैं, मेथ में ऑक्सी जोड़ दीजिए, मेथॉक्सी, और दो कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन, मेथॉक्सी एथेन हो गया। अब इसमें मिलाना क्या है, HOH मिलाना है, प्रेजेंटी वही अम्ल या क्षार की प्रेजेंटी करते हैं। यह आपका पुनः जो फार्मूला आपको मेन का है, जैसे प्रोसेस हुआ था वैसे इनका भी प्रोसेस से चलेगा। तो CH3OH प्लस C2H5OH। अब इसका क्या नाम, ये क्या है, मेथेनॉल बन गया, ये आपका एथेनॉल। कहने अर्थ ये हुआ कि सब में एक एक आपके OH है कि नहीं है ना, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो बने। बस यही है कि ये आपका मोनोहाइड्रिक, ये आपका हाइड्रिक का प्रथम सदस्य है, ये आपका द्वितीय सदस्य है, बस मेरा ये आपको बन गए। ये तो हो गए ईथर से क्रिया हो गए। अब हम लोग कराएंगे एस्टर से क्रिया कराएंगे, बस समझ। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको एस्टर से करना है। एस्टर मतलब एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR', इसमें भी R' आ गया, तो अब इसमें क्या करना पड़े, RCOOR' प्लस HCH,
इसमें भी वही प्रेजेंटी करेंगे, अम्ल की प्रेजेंटी। ठीक, ये करनी। अब हमने क्या किया, अगर हम RCOO, ये एस्टर है, ध्यान दीजिएगा, एस्टर, ये एस्टर है, इसका एक नाम और है, जानते क्या इसका नाम है? इसको कर सकते हैं एल्किल, और इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट। अब ये कार्बोक्सिलेट भी बन रहा है, इसका मतलब है कि अगर H इसको मिल जाए, ठीक, तो यह आपको इस H को छोड़ देगा और बनेगा RCOOH प्लस, और R डैश यहाँ चला गया, R डैश OH। तो हमको इनसे मतलब है ना, कि इनसे मतलब, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसके बनाने पढ़ रहे हैं, इन बनाने भी पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहल, और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका एक एग्जाम्पल ले ले, R बराबर R डैश बराबर CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, ये ले लें। अगर यहाँ रखा जाएगा तो CH3 COO CH3 प्लस CHO। अब इसमें प्रेजेंटी वही है, प्रेजेंटी आपकी वही रहेगी। तो H वाला जो, इसका नाम क्या हो सकता है? इसका दो नाम है, एक क्या ना, इसका सामान्य गायपिश नाम, तो एक मेथिल दो मेथिल, डाइमेथिल हो गया, डाइमेथिल, और ये क्या हो जाएगा आपका एस्टर ग्रुप का है, डाइमेथिल एस्टर। अब इसका एक नाम और क्या हो सकता है? इसका आईपीसी नाम 1 2 3 नाम हो जाएगा प्रो सिंगल बॉन्ड एन, और इसमें एस्टर में O एक जुड़ जाता है, प्रोपेनोएन। अगर एक नाम और ढूंढना तो एक नाम और ढूंढ लीजिए, इसका नाम है मेथिल, और ये क्या हो जाएगा? एसीटेट, मेथिल एसीटेट हो गया, मेथिल एसीटेट। अब क्या करना है, अगर मेथिल एसीटेट है तो अगर इसको एक H मिल जाए तो इनका साथ छोड़ देगा और एसिटिक एसिड निकल जाएगा, एसिटिक एसिड, जो इसी को सिरका कहते हैं, यानी सिरका। सिरका का जो pH मान होता है 3, जो pH वैल्यू होती है 3। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिनकी खोजकर्ता SV सारांश ने किया था, ठीक। प्लस अब क्या करते हैं, CH3 कहां भेज देंगे हम लोग? OH के पास। अब यही हमारा क्या है, मेथेनॉल। ये तो हमारा मेन बन गया। अब ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस के साथ क्रिया हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। बनाने की विधि में हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ध्यान दीजिए बालक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे पढ़ना हम लोग को? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, मतलब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक, इस टाइप के। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको जो करना है, इसमें हम लोग कैसे आपको करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जब भी होता है तो पहले आप याद रखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फार्मूला क्या होता है? RMgX होता है, RMgX। और जब RMgX जब भी होता है तो हमेशा आपका शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की हमेशा प्रेजेंटी होती है, उपस्थिति होती है, ठीक है। अब क्या करना हमको है, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कंपाउंड लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड में क्या मिलाते हैं हम लोग? हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलाते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करना में यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंटी करते हैं। अब यहां बनाने के बाद क्या बनता है? एडिशन कंपाउंड, मतलब कि योगात्मक यौगिक, एडिशनल
कंपाउंड बनता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, या अस्थाई यानी आपका अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो अम्ल की प्रेजेंट या क्षार की प्रेजेंट ही करते हैं। जब का नाम है हाइड्रोलिसिस। ठीक, जब भी करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और इसमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक, ये तो आपका फार्मूला हो चुका। अब इसी फार्मूला से हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग, किसके साथ करना है, हम लोग कर ले लिए कार्बोनिल। कार्बोनिल, ठीक, कार्बोनिल एक तरफ देख लिया जाए तो ग्रिगनार्ड और क्या नाम है, ग्रिगनार्ड और कीटोन का वह एक मेन सदस्य है, इसी से इन दोनों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका नाम है कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह। ठीक, अब इसमें क्या मिलाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिलाना है, यानी RMgX मिलाना है। प्रेजेंट आप जान ही रहे हैं, ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंट आपकी है। तो अब देखते हैं कि कौन कहा जाएगा। R जो है, R में एक कार्बन का ही फैमिली है, R में C और H दोनों पाए जाते हैं। तो R में यानी कार्बन के ही फैमिली बन रहा है, तो इसीलिए R वाला अपने फैमिली के पास ही जाएगा, और जो आपका MgX है वह O के पास आएगा। इनका बॉन्ड क्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेक हो जाएगा। क्रेक यानी टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R, यहां हो जाएगा OMgX। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, यानी HOH। ये बातें नहीं है कि आप जल घटन ही ले सकते हैं, यहाँ पर HCl भी ले सकते हैं, कोई अम्ल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इनको ये कह रहा कि भैया अगर हमको H मिल जाता तो मैं आसानी से एल्कोहल बन जाता। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं H और ये दोनों आपको रखता हूं, मैं अम्ल भी क्षार भी हूं, दोनों उदासीन हूं, तो एक काम करते हैं आप अम्ल को ले जाओ, अपना बन जाए। तो ये अम्ल को इसके पास भेज दिया। जब भेज दिया तो आसानी से बेचारा क्या कर दिया, बिना कुछ शोर किए आसानी से एल्कोहल बन गया। प्लस और Mg क्या था, तो Mg कहा कि देखो तो हमारे साथ बेईमानी तो होना नहीं चाहिए। अगर इनको हमसे अगर अलग कर रहे हैं तो मुझको भी कोई नेगेटिव तत्व दीजिए। तो इन्हीं जल ने क्या कहा कि चलो ठीक है अम्ल को दे दिए, अब क्षार भी ले जाओ, क्षार के ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, तो Mg के पास प्लस 2 चार्ज होता है, तो इनका जब प्लस 2 चार्ज होता है तब इनको छोड़ा तो 1 की कमी हो गई इसमें, तो यह कमी को पूरा कर दिया OH वाला कर दिया। तो Mg सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, इस पे -1 इस पे -1 यानी -2, तो इस पे +2, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे कि यानी आपको कितने प्रकार के इसके क्या नाम है एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अब सबसे पहले क्या, यहाँ पे एक बार में पहले बार में क्या लेंगे आप, यहाँ पर H रख दीजिए, HCH डबल बॉन्ड, इसका क्या नाम, इसको लिख सकते हैं HCHO लिख सकते हैं, मतलब आपको हो गया इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड में क्या मिलाना था स्टूडेंट्स, RMgX, इसमें ड्राई ईथर ले लिया हमने,
प्रेजेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसमें जो जो जहां जहां गया था सब जाएगा। आर कहां जाएगा, सी के पास। mgx कहां जाएगा, ओ के पास। बॉन्ड क्या होगा, क्रेक हो जाएगा। एच एच आर ओ एम जी एस। अब इसकी आपको कहा गया इसका 3 नाम है। एक क्या नाम है, एक है योगात्मक, यौगिक या इसी को माध्यमिक, यौगिक या इसी को अस्थाई यौगिक। भी तीनों में से किसी एक का नाम ले सकते हैं आप। ठीक, अब क्या करना है, अब इसमें अंत में क्या करना होता है, अंत में इसका जल अपघटन करते हैं। जब जल अपघटन करेंगे तब इसमें से, तो ये भी बेचारा खुश हो गया वो वाला, तो कह रहे चलो बहुत बढ़िया चीज है कि मैं इनका अत्याचार कर, इनका नाम है अत्याचार से बच गया। तो यहाँ पर जो यच आया तो इनका साथ छोड़ दिया और क्या बन गया स्टूडेंट्स, एच आर एच ओ एच, या इसको लिख सकते हैं आर सी एच टू ओ एच प्लस एम जी, यहाँ ओ एच यहाँ पर एक्स। ये क्या होगा, इसे बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल है ये। ठीक, एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है ये, बात समझिए ध्यान से। ठीक, ये तो हो गया, आपको प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अब मैं इनके माध्यम से सेकेंडरी एल्कोहल बनाऊंगा। देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हमको 2 आर की एकदम आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। आर, ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ये प्रथम सदस्य है, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य ये। अब हमने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, प्लस फिर आर डैश एम जी एक्स, वही आपका प्रेजेंट है ड्राई ईथर। अब सेम वही प्रोसेस, आर डैश सी के पास, एम जी एक्स ओ के पास, बॉन्ड क्रेक होगा। आर एच आर डैश ओ एम जी एक्स, यानी आपका एच ओ एच होगा। ये आपको हो गया। अब क्या करना, इसका वही सेम वही नाम है अस्थाई यौगिक। अस्थाई का मतलब होता है कि रुकना नहीं और इसके आगे बनेगा, और इसके आगे अगर यही अस्थाई रख देते तो यही आपका मेन आंसर होता, लेकिन ये बनेगा नहीं मेन, मतलब अस्थाई मतलब और आगे बनेगा इसका। अब क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस, एच यहाँ ओ एच, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आर एच आर डैश ओ एच, इसका क्या नाम हो गया, या आर सी एच आर डैश ओ एच, इसका क्या नाम हो गया, देखो एक आर दो है, तो सेकेंडरी एल्कोहल प्लस एम जी ओ एच एक्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ये हमारा बन गया। अब हमको तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, हमको तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा। तो अब लगे हम लोग कीटोन लेंगे, आर डैश डबल बॉन्ड, अब ये हो गया कीटोन हो गया, प्लस आर डबल डैश एमजीएक्स ड्राई ईथर। अब वही सेम वही प्रोसेस, ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आर डैश आर डबल डैश ओ एम जी, फिर आपको जल अपघटन। ठीक, अब आपको फिर आपको जल एच यहां आएगा, ओ एच बन गया क्या, आर डबल डैश आर डैश यहाँ ओ एच प्लस हो गया आपका एम जी ओ एच
यस, इसका क्या नाम, एक और दो तीन हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल। ये तो हो गया गिरगिनाट से अभिकर्मक हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को एल्कोहल चैप्टर में जो आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया था वो आपको एल्कोहल को वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बताया गया था। 1 और 2 हो गए थे। अब आपको जो तीसरा बताना है हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो इन्हीं एल्कोहल से संबंधित आपका है तीसरा है हाइड्रोकार्बन, कार्बन के प्रकृति के आधार पर। ये है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको कहा गया कि इनके 2 टाइप होते हैं। एक होता है संतृप्त एल्कोहल, एक होता है असंतृप्त एल्कोहल, ठीक। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त एल्कोहल। ठीक, 2 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है संतृप्त। संतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाए जाते हैं, वो संतृप्त होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है वो संतृप्त होता है। और जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी आपका द्विक बंध और त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो आपको असंतृप्त होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त एल्कोहल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड एल्कोहल। सैचुरेटेड एल्कोहल होता क्या है, वे एल्कोहल जिनमें कार्बनों के बीच एकल बंध यानी आपका सिंगल बॉन्ड के एल्कोहल व्युत्पन्न होते हैं। उसे संतृप्त एल्कोहल कहते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल। सब हो गया मेथिल एल्कोहल CH3OH, ठीक, कमा C2H5OH, C2H5 भी सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, कमा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये सब हो सकते हैं। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल यानी मेथिनॉल है। इसका नाम एथेनॉल, तो वही आपका C2H5 यानी एथिल एल्कोहल एथेनॉल हो गया। इसमें C3H7 प्रोपिल एल्कोहल यानी प्रोपेनॉल, ठीक। इसमें क्या होगा, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एथिलीन C2H4 एथिलीन OH का होल ट्वाइस यानी ग्लाइकॉल, तो एथिलीन ग्लाइकॉल। बात समझ में आ रहा, ये तो हो गए संतृप्त हो गए। अब असंतृप्त कौन होते हैं, ध्यान दीजिए। अब आते हैं असंतृप्त।
असंतृप्त एल्कोहल मतलब अनसैचुरेटेड। एल्कोहल अनसैचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे पढ़ेंगे, वे एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसे असंतृप्त एल्कोहल कहते, ठीक। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। देखा जाए कि ये किसी भी गुण में पालन नहीं कर रहा है। देखा जाए C2H3 C2H3 जो होता है ना वो एल्केन का होता है, न एल्कीन का होता है, और ना ही आपका एल्काइन का होता है, ना एल्किल का होता है। तो होता किसका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाइनिल ग्रुप का है, ठीक। वाइनिल समूह का होता है। वाइनिल समूह का क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चे, ये जो होता है एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। अब ये होता है एल्कीन का होता है CnH2n। अब ये होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब ये जो होता है एल्किल का होता है CnH2n+1। अब वाइनिल का क्या होगा, वाइनिल को होता है CnH2n-1, CnH2n-1, ये वाइनिल का है, ठीक। अब क्या करना है, तो वाइनिल भी क्या इसका नाम, इसका नाम होगा क्या, इसका क्या नाम होगा, ठीक, इसका नाम होगा एलिल, या आपको इसका नाम है वाइनिल बोल दीजिए, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्को, ठीक। ये तो हो गए आपको असंतृप्त के बारे में। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला स्टेप में, देखिए अब आपको पढ़ाएंगे आपको कि एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आपका मेन हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की सामान्य विधियां। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। अब इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक का मतलब होता है OH, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक OH प्राप्त करेंगे, कैसे आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें आपका इसके बारे में हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। जल अपघटन, ठीक है। अब जल अपघटन किसके साथ करना, जल अपघटन उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले जल अपघटन हमने कर दिया किसके साथ, फ्रॉम
एल्किल हैलाइड, मतलब कि एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे हम। एल्किल हाइलाइट, एल्किल का मतलब होता है आर, हाइलाइट जब से जुड़ता तो होता है एक्स, आर एक्स। तो सबसे पहले हमने ले लिया आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस हाइड्रोलिसिस ले रहा है HOH। जब भी हाइड्रोलिसिस लिया जाता है तो यह आपको जाने चाहिए अम्ल और क्षार की प्रेजेंटी लिया जाता है, अम्ल या क्षार की प्रेजेंटी लिया जाता है। तो सबसे पहले हमको बनाना क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहले इसको फार्मूला का नोट कर लें, ROH, इतना हो गया आपको। और ये भी हो सकता है RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो दोनों में से कोई एक बनाना आपको। तो यहाँ देखिए सी में, देखिए इसमें नहीं है तो R है, तो R इन देखा जाए एक यस का चार्ज -1 होता है, यानी ये कोई तत्व नहीं है, यह इसके अंदर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो आते हैं, सबके ऊपर आपका -1 चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका -1 चार्ज ले लिया जा रहा है। तो इसमें से प्लस वाला किसको हुआ, H प्लस और OH माइनस, तो इनकी क्रिया इससे हो गई, ठीक। अब ये हमारा बन गया HX, यानी हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड। अब यहाँ पर OH आपको उनके पास चला गया, ये भी अकेला बेचारा, ये भी अकेला, तो दोनों एक पास में आ गए। अब अकेले रहेंगे तो डर लग जाएगा इनको, एल्कोहल। अब जो कोई अगर बेटा कोई अगर हेहर है तो अकेला या दुकेल तो कोई डर नहीं लगता है, ठीक है। अब हो गया एल्कोहल हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, R बराबर CH3, इन्हीं एल्किल समूह का प्रथम सदस्य होता है मेथिल और द्वितीय सदस्य होता है एथिल, तृतीय सदस्य आपका प्रोपिल, ऐसे आपको बढ़ते हुए चल जाते हैं। तो प्रथम सदस्य हो गया इसका, या आपको द्वितीय सदस्य ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डाटा। एक्स क्या हाइलाइट ग्रुप है, हाइलो ग्रुप है, तो उसके अंदर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, चार के अलावा और कोई नहीं लिया जाता, ठीक है। और चौथे के अलावा अगर कोई अगर आएगा तो वो रेडियो एक्टिव तत्व में आ जाता है, इसलिए उनको नहीं लिया जाता, ठीक है। अब लेते हैं क्या, CH3, इसमें से कोई ले ले, Cl प्लस HOH। अब यहाँ अम्ल की प्रेजेंटी थी, यहाँ क्षार की प्रेजेंटी। अब क्या, एक Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, H के चार्ज +1 होता है, तो यह Cl की क्रिया हो गई, यह Cl क्रिया, यानी आपका अम्ल निकल गया, ठीक, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया। अब OH बचा है जो इनके पास चला गया, बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, नाम क्या हो गया, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, ठीक। ये तो बन गया, ये तो हो गया आपका एल्किल हाइलाइड के साथ। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और यहाँ Br भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस में दूसरा पॉइंट, फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर मतलब ईथर से, ईथर से क्रिया हम लोग करेंगे। तो ईथर का पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। ईथर का होता है ROR- या ROR। R डैश का जो यहाँ पर R भी और R दोनों एल्किल समूह है, बस इसमें क्या है कि R का मान इसमें अलग लिया जाता है। अगर R बराबर CH3 रखेंगे तो R डैश बराबर C2H5 रख सकते हैं, समान रख सकते हैं, कोई देने के बाद समान लिखना पड़ेगा।